ज्यादातर हम लोग कह में रहते हैं कि नहीं प्रभु जी, हमारे लाइफ में तो इतने टेंशन है प्रभु जी, इतने स्ट्रेस है प्रभु जी, मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ है प्रभु जी, मैं क्या करूं? हाँ, स्ट्रेस से मैं बाहर कैसा निकलूं? डॉक्टर आजकल ना, मेडिकल्स में देखो, एक 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा हम लोग नहीं रहते थे। हाँ, आजकल मेडिकल में सबसे ज्यादा दवाइयाँ कई के बिक रही है। नींद की गोली, स्ट्रेस स्ट्रेन बोलते ना, डिप्रेशन से भी गोली बन गई है। तो क्या गोलियों से स्ट्रेस निकाला जा सकता क्या? तो रियल वास्तविकता क्या है, थोड़ा हम लोग जानेंगे। आजकल हर कोई परेशान है, जैसा हमारी माता जी बोल रहे थे, मैं भी ऐसा चंद लेता हूँ, लेकिन थोड़ा ये मैं अभी टाइम नहीं मिला, इंग्लिश में है, फिर कभी हिंदी में चेंज करेंगे। तो वास्तविकता क्या है, हम ये समझना चाहिए कि पहला पॉइंट, कि हाँ, हम कैसा ये स्ट्रेस से इफेक्टेड है, इससे हमारे को क्या करना चाहिए। आज हम लोग क्या देखेंगे, ये स्ट्रेस हमारे लाइफ में कैसा आया है, हम उसको पहचानना कैसा है, क्या बनना है हमको, ये स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेस से उभरना है तो क्या है, थोड़े से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इंटरनली हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ, इंटरनली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ के लिए टेंशन में है, तो वो हमको समझना चाहिए। तो ये टेंशन के वजह से हमारा बॉडी और माइंड और ये जो स्ट्रेस के लिए हम जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम पूरी तरह से क्या करते हैं, इन्हें ठीक तरीके से हम कंसंट्रेशन के साथ में काम नहीं कर पाते। कभी घर का टेंशन, कभी ऑफिस का टेंशन, कभी बाहर का टेंशन, टेंशन तो लगा हुआ ही है। एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं, अर्जेंसी क्या है वो भी हम भूल जाते हैं, किसको अर्जेंट बनाना है, किसको अर्जेंट नहीं बनाना है। और ज़्यादातर स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, कंपटीशन, लोगों के से हम लोग जब कंपटीशन करते हैं, तो अगर वो कंपटीशन में अगर हम नहीं आए आगे, लोगों से जब हम लोग बाजू वाले से देख लेते हैं, ऑफिस में अपने बाजू जो काम करता है उससे मैं अच्छा करूं, उससे अच्छा करूं, दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट। और क्या करते हैं टारगेट ऐसा दिया जाता है हमको 3 दिन में वो कर दो। अरे भाई, वो टारगेट हमसे होता या नहीं होता, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फाइनली इतना जल्दी जल्दी उसको करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो नहीं हुआ हमसे, अर्जेंट करने की कोशिश करने में हमसे नहीं हुआ, तो फिर हमको क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है। और एट ए टाइम हम क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क्स ले लेते हैं, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और वो भी करूंगा, सबको खुश रखूंगा। अल्टीमेटली हम जैसे ही खुश नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, टेंशन में आते हैं। ओ, हम समझना चाहिए टेंशन का कारण क्या है। ये मेरा हेल्थ जो खराब हो रहा है, मैं जो हमेशा डिप्रेशन में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, उसका कारण क्या है, वो अगर कारण अगर हम जान लिए, वो कारण को मैं क्या कर सकती, सुधार सकती क्या, यस, कैसा, उसके लिए अगर हम जान सके, देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। क्या मेरे खाने पीने में कोई चेंजेस लाऊं क्या, हाँ, क्या मेरे बॉडी में कुछ ऐसा है क्या, यस। जब हम लोग इमीडिएटली अगर हमको जब कोई चीज़ अगर हमको समझो, ये स्ट्रेस कैसा है, हम जब कभी कभी सांप को देखे या बिच्छू को देखे इमीडिएटली भागते हैं, तो हमारे को मेंटली हम लोग कैसा फिक्स रहता है हमारे माइंड में, अरे भाई वो मेरे को कुछ करेगा। तो हमारा बॉडी भी वैसा है। हाँ, जब बॉडी भी देखो, हमारे भगवान सब चीज़ दे दी हमारे को, क्या दिए, उसको इमीडिएटली कैसा रिफ्लेक्ट करना। अगर कोई हमको मार रहा है, इमीडिएटली हम हमारा भी हाथ उठ जाता है, वो हाथ को उठने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, बचाव के लिए या तो उसको मारने के लिए। दिस इज व्हाट, हमारे को स्ट्रेस की लड़ने की शक्ति भगवान हमारे अंदर दे दिए, लेकिन हम वो महसूस नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इससे क्या हो रहा है, हाँ, हमारा मेंटली बिहेवियर बदल जाता है। हम जो सुबह से लेके शाम तक घर में स्ट्रेस के कारण क्या रहते हैं, हम लोग पहले खुश खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक मायूस बच्चा जो एग्जाम में फेल हो गया, नहीं तो माँ बाप बोल रहे हैं तू ना लायक है, ना कहाँ ना, तेरा लाइफ वेस्ट है, और एल्स अपनी पत्नी बोल रही है तुम बेकार के है, ये नहीं करते वो नहीं करते, ये तो पति बोल रहा है तुम ये नहीं करती वो नहीं करते, अल्टीमेटली हमारा लाइफ क्या कर रहे हैं हम, अरे मैं सच में भी ऐसा ही हूँ शायद,
हाँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता शायद, पॉजिटिव चले जाता है हमारे से। हम क्या समझने लगते हैं, नेगेटिव एंगल से सब चीज विचार करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। इससे हमारा मेंटल इफेक्ट वो होता है। एंड फाइनली क्या होता है, स्ट्रेस रहने से फिजिकली भी हम लोग इफेक्ट में आते हैं। और हमारा जो बिहेवियर है, लोगों से बर्ताव, चिड़चिड़ापन, लोगों पे गुस्सा निकालते हैं। जनरली पेरेंट्स, पति क्या करते हैं, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे लाके निकालते हैं, या तो अपने माँ बाप पे निकालते हैं, परिवार वालों पे निकालते हैं। क्यों? वो स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस के कारण वो अच्छा सा था, परिवार परिवार में अच्छा सा मिलके थे, लेकिन क्या हो रहा है, वहां का बिजनेस का टेंशन, उधर का टेंशन, यहाँ पे वहां स्ट्रेस लेके यहाँ पे आके उनका बिहेवियर बदल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, हार्ट अटैक भी आने के चांसेस है जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। यस, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा डरे हुए रहते हैं। कोई बात भी अगर उनको जो 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 काम से नहीं डरना, वो काम से वो डरते हैं। वो कर सकते हैं फिर भी वो डरते रहते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसे डरते हैं। ये सब क्या है, यह सुसाइड कर लेने की एक भावना आती है। अरे बाप रे, मेरे को तो इतने परेशानियां हैं, मेरी लाइफ तो अब बेकार है, मैं अब मर जाऊं। ये अगर मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो मेरे को ये छुटकारा मिलेगा। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। एंड और अगर सुसाइड नहीं तो फाइनली बीमारियां तो, आई एम रेडी, मैं तो तुम्हारा घर का मेहमान बनने के लिए तैयार हूँ, बीमारी बोलती है। तो जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो अपना, वो स्ट्रेस में रहने वालों के लिए बीमारी भी आने के जल्दी चांसेस है। ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता उसको ओवरकम, ये तो हो गया। वो स्ट्रेस स्ट्रेस में अगर रहेंगे तो क्या होगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देखो। हाँ, ऐसा ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे लाइफ में। हम एक अच्छी सी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अच्छा सा हो गया है। अब रिटायरमेंट, एक साल के अंदर हम रिटायर होने वाले हैं। 20 साल तक वो कंपनी को इतना प्रॉफिट कराए, अच्छा सा सब चीज़ करें हम, वो कंपनी में रह के वो दुकान को अच्छा सा चलाए। लेकिन सडनली कोरोना के वजह से वो कंपनी में लॉस आया, समझो चाहे कुछ भी आया। अब ऑफिस क्या बोलते हैं, मैनेजर बोल रहा है अब हम तुमको निकाल देंगे, 2 महीने के अंदर तुम प्रॉफिट ला के बताओ, नहीं तो तुमको निकाल देंगे। अब टेंशन चालू। 20 साल से तो खुशी से था लाइफ, लेकिन टेंशन चालू। सडनली हमको मालूम हो गया कि हमको कोई बीमारी आ गई, टेंशन चालू, क्या करूं, क्या करूं। हाँ, फाइनली हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, हमको इमीडिएटली अर्जेंट काम को जाना है, हमको मालूम है 9 बजे तक वहां पे जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, आलसी बन के 8:45 को निकलते हैं, ट्रैफिक जाम हो गई। इमीडिएटली हमारा स्ट्रेस का कारण हम लोग क्या करते हैं, हमारा ईगो इतना रहता है, गाड़ी ऐसा चलाते हैं, देखो मैं इतना फास्ट चला रहा हूँ, देख के 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। किसको बताने के लिए, जो बाजू जो कार चला रहा ना, देखो मैं उससे फास्ट चला सकता हूँ, उसको बताने के लिए। और एल्स जहाँ पे हमको जाना है उसके लिए, यानी अगर, और क्या होता है स्ट्रेस के कारण, देखो बिजनेस में सडनली लॉस हो गया, फैमिली में अगर कोई चला गया, अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, फैमिली में वो कोई चला गया, मेरा लॉस भी आ गया, सब कुछ चले गया। लेकिन आपको एक बार मालूम हो गया, आप जिसको सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो आपको धोखा दे दिया बिजनेस में, नहीं तो आपके परिवार वाले ही आपको धोखा दे दिए, आपको अकेला छोड़ दिए। ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। सडनली आपको मालूम हो गया कि आप एक बहुत बुरी तरह से व्हाट ट्रैप किया गया, आपको आपको आपके सिग्नेचर्स ले लिया गया, आपका प्रॉपर्टी छीन लिया गया, आप विश्वास करें। अब आप क्या हो गया, टेंशन में आ गए। तो अब इसका कुछ निवारण धीरे धीरे से हो सकता है माता जी, कैसा। अब हमारी भावना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हर किसी से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। वो एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं, कि ना वो एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं कि मैं हमेशा हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ये सब लोग मेरे को, मैं अच्छी हूँ, और एल्स सब मेरे को ही प्रेम करना, मैं, और सब लोग मेरे को एक रानी या राजा के वैसा ट्रीट करना, सब मेरे को ही रेस्पेक्ट देना। जैसे ही वो लोग अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जैसे ही अगर वो लोग प्रेम पूर्वक अपने से बर्ताव नहीं करेंगे, हम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस की भावना, थोड़ा थोड़ा वो बीज बढ़ रहा है। वो बीज कैसा कैसा बढ़ता है, आगे जाके पेड़ बन रहा है। तो ये एटीट्यूड छोड़ देना,
ये जो भावना है ना, मेरे को सब लोग रेस्पेक्ट देना, मेरे को सब लोग अच्छा समझना, ये सब धीरे धीरे से छोड़ देना। और हम लोग क्या करना, थोड़ा जो है, जितना है उसमें खुश रहना। ये जो बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, हाँ बस मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे भैया, वो चाहने के लिए क्या हो रहा है, अगर वो मिल ही नहीं आपको तो क्या हो गया, टेंशन स्ट्रेस। क्यों? भगवान को मालूम है आपको कब देना, कितना देना। अगर भगवान को सब चीज मालूम है, अगर मैं ये बेटा या बेटी को दूंगा तो ये संभाल पाएगा, ये नहीं पाएगा। हम कभी कभी के देखते हैं, अगर उसको सबसे ज्यादा भी दे दिए तो वो खुशी के मारे हार्ट अटैक तो भी आएगा, खुशी के मारे बीमारी तो भी आएगी। भगवान को मालूम है भैया कब देना। क्यों? हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, फाइनली अगर वो हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको क्या हो रहा है, स्ट्रेस। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, इसका ये मतलब नहीं है मैं पास होना जरूरी है, मैं ही फर्स्ट आऊंगी या मैं ही फर्स्ट आना है। अरे भाई, जीवन है, कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड। हाँ, लाइफ में भगवान हमारे लिए अच्छा सा कहानी, अच्छा सा हमारा लाइफ सोच के रखे हैं। आगे जाके मैं मेरे बेटे को ये दूंगा, बेटी को ये दूंगा। हाँ, वो उनका कुछ प्लान अच्छा सा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके प्लान पे विश्वास नहीं करते हैं, अपना कुछ मन घड़त प्लान बना लेते हैं। वो ही प्लान के हिसाब से होना, अगर वो नहीं हुआ देन फाइनली वो क्या बोलते हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। वो थोड़े की जरूरत के चक्कर में जीवन भर एक गधे के वैसा सुबह में 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे ऑफिस, फिर रात के 8 बजे, फिर 10 बजे, अल्टीमेटली भगवान को भूल गए हैं। क्यों? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जरूरत क्यों है? आनंद के लिए, खुशी के लिए। खुशी क्यों? मेरे इंद्रियों को भोगना है, मेरे शरीर को भोगना है। जैसा जैसा हमारी ये भावना आ रही है इंद्रियों को तृप्त करने की, भगवान बोल रहे हैं भैया बेटा तू इंद्रियों का चक्कर में मत पड़, मेरे चक्कर में पड़, भगवत धाम आ जा। नहीं, मैं इंद्रियों, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, अल्टीमेटली वो जरूरत पूरी नहीं होती है। वैसा तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई मेरे को धोखा नहीं देना। अगर कोई धोखा दिया, ये मेंटली प्रूव करना कि भाई कलयुग है, हर कोई पैसे कमाने के लिए किसी के भी पैर पे वट किसी पे भी पैर रख के आगे बढ़ना चाह रहा है। हाँ, मेरे को भी चीटिंग कर सकता हर कोई। और ये भी समझना कि ये कभी भी नहीं समझना कि अगला वाला मेरे को क्या होना। वो अगले वाले को सबको मालूम रहना चाहिए मेरे को क्या होना। अगर मैं बोला मेरे घर में, यस तुम लोगों को सबको मालूम रहना मेरे को ये होना वो होना, तुमने मेरे को क्यों नहीं दिया, फिर मेरे को टेंशन चालू। नहीं, हम बोलना देखो मेरे को ये मालूम, मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, बोलो। हम अगले को अच्छी तरीके से, हमारे पति को भी नहीं बोलते या पति पत्नी को ही नहीं बोलते, कन्वे पूरी तरह से मैसेज नहीं करते, और हम ये समझते पत्नी को सब मालूम है या पति को सब मालूम है, यानी तो मेरे ऑफिस में सबको मालूम है। अरे भाई, बॉस को बोलना चाहिए हम, ठीक है बॉस मेरा मेरे मेरा मेरा ये है, उसको अगले को हमारी भावना नहीं बोलेंगे, हम ये समझ रहे वो सब कुछ समझेगा, नहीं, गलत बात है। ठीक है ना? और ये भावना हमारे में मन में से निकाल देना कि मैं सही हूँ, आई एम राइट। हाँ, मैं गलती नहीं करती हूँ या करता हूँ क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अरे भाई, गलतियां हमसे भी होती है। हाँ, अगर हमसे गलती हो गई, ठीक है, कोई अगर हमारी गलती बता रहा है, हम उससे गुस्सा, उससे स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। अगर हमसे ये भावना हमें रहेंगी कि मैं कभी भी फेल नहीं होना। डेफिनेटली ओके, एग्जाम है, एग्जाम बोले तो पास और फेल दो भी होते हैं। अगर मैं फेल होती गई, नेक्स्ट टाइम मैं पास होंगी लिख के। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं रूम बंद कर लूं, अंदर जाके बैठ जाऊं रोते हुए। नहीं, ठीक है ना? और हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अगलों के फीलिंग्स के बारे में नहीं देखते हैं। अगलों का फीलिंग में क्या भी रहने दो, उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे को क्या करना है, मैं ऐसा हूं। मेरी बात तुम सुनो, मेरी बात तुम सुनो। अगर वो नहीं सुनेगा, हम धीरे धीरे से अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। अरे मेरा पति नहीं सुन रहा, मेरा परिवार वाले नहीं सुन रहे, मेरा कोई नहीं है भगवान। हाँ, अंदर से टूटना नहीं है हमको। हम भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारा परमात्मा बन के तुम्हारे साथ हूँ, वो हम समझते हैं। और हमारी गलती क्या करते हैं, यस, ज्यादातर हम लोग ये बैलेंस नहीं रख पाते हैं क्या में, सक्सेस एंड फेल्यूर। कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी टूटते हैं, कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, आज फेल हो गए, पास होना, ये कभी प्रॉफिट आया लॉस आया, नहीं, दोनों को मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा, भगवान बोल रहे हैं दोनों को समान भाव से देखो भैया। स्ट्रेस में क्यों आ रहे हो?
ये बोल रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता को पूरी तरह से हमारे लाइफ में उतार लेना और किसी से कंपेयर नहीं करना। देखो उनका ने ये है, मेरे कने नहीं है। उनके पति ना बहुत सारे चीज लाते हैं, यानी तो उनका, अरे भैया ठीक है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिल रहा है। हाँ, हमको भगवान बोल रहे हैं तेरे को ये, अब जैसा मैया अभी माता जी बोले थे थोड़ी देर पहले, अच्छा सा डिस्कशन चल रहा था। जब माता जी बोले भैया हम भगवान बोल रहे हैं तेरे को मैं ये तकलीफ दे रहा हूँ, हाँ यस, जेलर बन के तेरे को मार रहे हैं, क्यों मेरे पास आ जा, नींद जल्दी खोल लो। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, देखो वो ना मेरे साथ वो इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया जीवन में। नहीं, वी शुड नेवर कंपेयर। व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद अदर्स देन वो क्या, स्ट्रेस विल स्टार्ट। हाँ, वहां से हमारा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता। नहीं कंपेयर, ना तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे ना फॉरेन में चले गए, इतना इतना कमा रहे, हमारा बच्चा देखो, क्यों कंपेयर करना। अरे भैया ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इज विथ यू, हरि बोल। बार बार ये समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ में है, हमारे हृदय में वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, क्या बोल रहे हैं 15वें अध्याय में, 15 वट श्लोका में है, क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा हूँ, मेरे को पहचानो, क्यों आप डरते हो। और कभी भी ये ज्यादातर स्ट्रेस में कब रहते हैं मालूम, हम लोग, समाज क्या समझता, लोग क्या समझते। ठीक है, तुमको क्या अच्छा दिख रहा है वो करो। हाँ, लोगों के लिए तुम क्या करते हो, उन लोगों के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो। अगर हम नहीं बदल पाए, फाइनली टेंशन। हम जी रहे हैं किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। अपने को हम क्या करें तो भगवान को सेवा कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ये भावना आनी चाहिए। हमारा हमारा जीवन चाहे कितना भी रहने दो, दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। जितना दिखावा करते हैं वो गलत है, ये ऐसा बताया गया। और एक दो स्लाइड है बस, और क्या बोलना है कि हम लोग सब एक ट्रेन ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ट्रेन में कैसे, आज ये परिवार वालों के साथ में है, कल किसी और में जन्म लेंगे, वो परिवार वालों के साथ में रहेंगे। हाँ, कल कोई और परिवार, तो जैसा ट्रेन में एक वट एक घर किसी का S1 S2 बोलते हैं ना, कोई कोई एसी का स्लीपर क्लास में है, कोई जनरल डब्बा कंपार्टमेंट में है, कोई एसी के कंपार्टमेंट में है। लेकिन हर एक को ट्रेन में से एक ना एक दिन तो उतरना ही है। इसका ये लक्ष्य नहीं है मेरा जीवन एसी कंपार्टमेंट में क्यों नहीं है, मैं स्लीपर क्लास में क्यों मिल रहा है, मेरे को जनरल कंपार्टमेंट में क्यों मिल रहा है। क्यों, हम तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, थोड़े दिन का है, ट्रेन का जैसा घंटों का सफर रहता है, हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, वो लोगों के साथ में बैठते हैं। वैसा ही ये परिवार है। हमको हमको चाहे दंड दिया गया समझो, चाहे कुछ भी समझो, ये परिवार मिला है, उसको ये क्यों मिला है। नहीं, इसमें ही रहते हुए हमको भगवत धाम जाना है। हमारा अल्टीमेट चरम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है। क्या ट्रेन में बैठेंगे, जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, नहीं, हमको एक ना एक दिन तो ट्रेन से उतरना है। कितने बार हम परिवार बदलते जाएंगे, कितने बार हम व्हाट एसी के कंपार्टमेंट में जाएंगे, और तो स्लीपर में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, क्यों, कई बार कई जन्म ले लिए, 84 लाख योनियां मिल गई। कभी हम बिल्ली को बना लिए अपनी माँ, कभी व्हाट बंदर को बना लिए अपना माँ। हाँ, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम एक ट्रेन में हैं। और कभी भी ज्यादातर स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं, वो कल और कल के बीच में जो जीते हैं। अरे मैं वो ला एक्चुअली वो काम नहीं करना था, वो मैं करने के वजह से आज मैं पछता रहा हूँ। अगर आप ऐसा चिंता करते हैं तो आप क्या, जो बीत गया सो पल, उसको बदल सकते क्या, नहीं बदल सकते। तो आने वाला फ्यूचर फ्यूचर में लोग जीते हैं ना, मैं आगे जाके ये करूंगा वो करूंगा, ये बन जाऊंगा, मैं भी वट बड़ा सा पैसे वाला बिल गेट्स के वैसा बन, क्यों भैया। अरे भाई, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे हाथ में कर्म है, कर्म करो। ना तो पिछले कर्म कल में, न आने वाले कर्म में मत रहो, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। और दिन के सपने मत देखो। दिन के सपने यानी, मैं लोग रात में सपने देखते हैं, लेकिन थोड़े लोग दिन में सपने देख लेते हैं। मैं अब ऐसा कार में जाऊंगा, मर्सिडीज बेंज रहेंगी मेरे घर के सामने, बड़े बड़े लोग मेरे को हाय हेलो बोलेंगे। जैसे ही सपना टूट गया, दिल टूट गया, अरे मेरा लॉटरी नहीं निकली, नहीं मेरे को ये हो गया, अल्टीमेटली स्ट्रेस। नहीं, ये ड्रीम छोड़ दो। और हम लोग क्या क्या जीत रहे हैं, कई में जी रहे हैं, फॉल्स ईगो।
हाँ, क्या है ये? नहीं, सब कुछ हाँ, मैं ही जीतना, मैं ही बनना। मैं कौन हूँ मालूम? मैं ये परिवार से मैं कौन हूँ मालूम? मैं मैनेजर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये मैं में क्या रह रहे हैं? अगर वो मैं का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है हमको? अल्टीमेटली फिर हम लोग गिर रहे हैं। क्या में गिर रहे हैं? इसमें, स्ट्रेस में। तो इसलिए क्या करना है हमको? डोंट स्ट्रेस। यस, हम लोग अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। क्यों? दूसरों को इम्प्रेस देने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, रात दिन ओवरलोड, फुल टाइम काम कर रहे हैं। अरे भैया, दूसरों को इम्प्रेस कितना भी करो, हम नहीं कर सकते। हाँ, वो लोगों को खुश दे ही नहीं सकते, ये समझ के चलो। ठीक है ना? दैट इज नॉट। फाइनली हमको क्या करना चाहिए? सेल्फलेस लव। यस, हम लोग को ऐसा भगवान बोल रहे निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म करो जिसका एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाते जाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, एक ना एक दिन तो दिल टूटेगा ही है। हाँ, हम लोग को कोई कोई किसी को भी हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमारा काम क्या है? बैंक के मैनेजर है, कर्म करो, अपने हाथ में कर्म है। लेकिन ये नहीं है कि मैं ये कर्म करूंगा तो ये मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो, अगर हम किसी से फ्रेंडशिप बना लिए हैं, अगर हम उसको कुछ दिए हैं, हम ये समझ के दे रहे हैं वो भी मेरे को आगे जाके हेल्प करेगी या करेगा, ठीक है। अगर वो रिटर्न नहीं दिया तो अल्टीमेटली टेंशन। क्यों? आप देते समय ही समझ जाओ कि मैं तो एक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दिए उसका भला, ना दे उसका भला, फिनिश। वहां पे आपको जीना, एक जीने का नजरिया बदल जा रहा है निष्काम कर्म में, भगवान भक्ति के माध्यम से बोल रहे हैं। एंड फाइनली आपको क्या करना है? मंत्र, जितना हम मंत्र के शरण में रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है। यही जीवन का टैबलेट है। क्या? मंत्र। जैसा पूनम माता जी बताए, यस, मंत्र को पकड़ के रखेंगे, डेफिनेटली हम लोग क्या क्या करेंगे? भगवत धाम जाएंगे। हाँ, अल्टीमेटली ये बात वो बातों में कहाँ पे भी हमको रखना नहीं है। सिर्फ मंत्र एक हमको क्या करेगा? सब टैबलेटों से दूर लेके जाएगा। और थोड़ा सा हमारे शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। हम ज्यादातर शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे में क्या हो गया? नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। कभी कभी थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। थोड़ा हम लोग कभी क्या करना चाहिए? टेक ए ब्रेक। यस, कभी कभी हफ्ते में क्या करना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा बिजी शेड्यूल बना लिए, पैसा 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 पैसा। और ज्यादातर ये लोग जो पैसा कमाते हैं ना वीक भर काम करके, अगर हफ्ते वीकेंड्स में कहीं गोवा चले गए, समझो कहीं और चले गए, वहां पे भी पत्नी के साथ लड़के आएंगे और बोलेंगे अरे वीकेंड तो बहुत बेकार गया। क्यों? तुम्हारे में मेंटली यू आर नॉट स्ट्रांग। तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदल रहा है। तुम मेंटली, तुम अपने आप को मैं आई एम ग्रेट की भावना छोड़ रहे नहीं, इसलिए वहां पे भी जाके अगले की भावना समझ नहीं पा रहे हो। कहीं पे भी घूमने लेके गए, उसका नहीं मेरा ही चलना, वो बोलती है मेरा ही चलना, दोनों अल्टीमेटली लड़ लेते हैं, आते हैं। दिस इज नॉट ए ब्रेक। ब्रेक यानी हैप्पी। हमारे में नेचर में ऐसा आ गया कि मैं बोलूंगा माई वे इज हाईवे। वो भावना को छोड़ दो। मैं जो बोल रहा हूं आई एम करेक्ट, आई एम राइट, इसको छोड़ दो। देन आप देखो दुनिया आपको बदल जाएगी। भगवान जो बोल रहे वो सही है, लेकिन हम बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है। अल्टीमेटली वहां तकलीफ ही है हमको। थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए? अन्न जैसा अन्न वैसा मन। जितना हम लोग वो अन्न खा रहे हैं, जैसा भी स्पाइसी फूड ये वो जो खा रहे हैं, तो हमको हमारे विचार वैसे ही आते हैं। और कोशिश करके भागवतम भागवतम सुनना है, कीर्तन सुनना, भजन सुनना। जितना हम ये सुनेंगे, सुनते 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 हमारे में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना? फाइनली हम लोग ये नहीं है भैया, हम नोट छापने की मशीन थोड़ी है। हम यहाँ पे नोट छापने की मशीन है क्या? सुबह से लेके हम क्यों जी रहे? पैसे कमाने। सुबह से लेकर शाम तक क्यों जी रहे? लोगों को खुश करने। मशीन है नहीं, हम लोग ये नहीं है। हम हमारा भी कभी कभी सोचो। हम जाओ किसी के पास में जाओ जो हमको अच्छा से गाइड कर सके। देखो आपकी भावना, आपका विचार थोड़ा सा ऐसा बदलो, तो कभी गुरु के पास में जाना, सत्य क्या है जानने की कोशिश करना, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है। ये स्ट्रेस के कारण मैं ऐसा जी रहा हूँ। कई लोग, एक माता जी, मैं बोल रहा हूँ ना, तीसरे चौथे बैच के पहले दिसंबर के बैच के एक माता जी थे। वो अल्टीमेटली स्ट्रेस के कारण अपने ही लव मैरिज में वो, मैं जब यूथ बैच लेता था, वो इतना एक्सट्रीम, चलो ठीक है अपने ही समाज वाले हैं, ठीक है शादी भी कर लिए, अब सुसाइड अब कर ले रहे हैं। इतना टार्चर हो रहा है वहां पे।
लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी राइट टाइम पे भगवत गीता सुने हैं, बाद में ज्वाइन हो गए हैं, बाद रेगुलरली कॉल करते थे, अल्टीमेटली उनको मालूम है आज वो लेक्चरर बन गए, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, अल्टीमेटली दोनों में अच्छा सा था, लेकिन क्यों आज उनकी लाइफ, आज वही पत्नी वही पति इनके, ठीक है मेरे से गलती हो गई, दे आर हैप्पी। अगर वही सुसाइड कर लिए तो क्या मिलता था? दैट इज वॉट, हमको परेशानियों से लड़ना हमको आना है, लेकिन ये नहीं समझना है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये टॉपिक में हम रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? ये मेरी मर्जी कभी भी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, गलत बात है। अरे भैया भगवान की मर्जी चलेगी। हाँ, वो बोलता ना एक मूवी में भी, परसों ट्रेलर ऐसा बता के वो बोलता झुकेगा, अरे नहीं भाई तू कैसा नहीं झुकेगा, झुकेगा, परिस्थिति तेरे को झुकाएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी तेरे को झुकना पड़ेगा। तो भगवान से डरो। क्यों? भगवान से हमको प्रेम करो, डरो मतलब ये नहीं उन्होंने हमको सजा नहीं दे रहे भगवान। भगवान का कुछ डिपार्टमेंट सजा का, यमराज का डिपार्टमेंट है। भगवान तो बोल रहे बेटा आ जा। भगवान हमसे नफरत नहीं कर रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। भगवत गीता प्रेम पत्र है, पत्र पढ़ ले, लव लेटर है, आ जा मेरे से प्रेम कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति कर ले, आ जा, कुछ भी चढ़ा ले, आ जा। फिर भी भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भी तू कर रहा है तेरी शांति कैसी मिलती, मेरे को अपना बना ले। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तेरा फ्रेंड हूं, आ जा। बार बार भगवान बोल रहे हैं आ जा। हम हैं कि नहीं, मेरा कोई नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। कौन? भगवान बोल रहे हैं सुहृदम, तू मेरा दोस्त है बेटा, आ जा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? भगवान को नहीं समझ रहे हैं। भगवत गीता के माध्यम में अच्छे अच्छे श्लोका है और आगे भी आएंगे हमारे क्लास में। थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, वो श्लोक हमारे जीवन में डालना है। जैसा पूनम माता जी है, इतना यस, हर चीज हम लोग को, कोई भी रहने दो अब, तन्मय प्रभु, तन्मय आनंद प्रभु, ये सब लोग इतना अच्छा लगता है जब ये लोग क्लास में रहते हैं। तो पूरी तरह से भगवत गीता को हम इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना। जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ना तो स्ट्रेस रहता है, ना तो गुस्सा रहता है, ना तो ये सब मंत्र चैंट एंड बी हैप्पी बोले हमको हमारे आचार्य। क्या करना है? सिर्फ चैंटिंग करो एंड हरि बोल, खुश रहो। ठीक है ना? 10 मिनट आपका ले लिया हूँ, कुछ भी नहीं समझना है। 8-10 हो रहे हैं जो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सॉरी। सभी को दंडवत प्रणाम। पता नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आप लोगों को लेट हो गया आप लोगों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे, पता नहीं कल देखेंगे हरे कृष्ण ये कैसा प्रभु जी। लगा, क्या लगा, पता नहीं। स्ट्रेस का तो थोड़ा सा बहुत मैं अच्छा कोशिश। लगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लेक्चर प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा। मेनी मेनी थैंक्स प्रभु जी, मेनी मेनी थैंक्स। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पहली बहुत हरे कृष्णा। आज आपने, आज प्रभु जी आपने आज दिन भर का टॉनिक दे दिया प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्पिरिचुअल टॉनिक दे दिया, सेवा है स्पिरिचुअल। प्रभु जी, हमको सेवा आज दिया का है दिन प्रभु। बहुत अच्छा प्रभु जी जाएगा। बहुत अच्छा सुनाया है और कहानी भी सुनाना। प्रभु जी आपने जो ये सुनाया है इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या सबको? हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलती, पीपीटी भी मिलती। मैं मनीष प्रभु को दे दूंगा। मनीष प्रभु आपके ग्रुप के एडमिन है, डाल देंगे आपको। ठीक है? प्रभु जी पहले महीने की भी रिकॉर्डिंग नहीं आई। अरे नहीं आई क्या? मैं अभी मैं भेज दूंगा प्रभु जी उनको। मैं प्रभु जी एक लाख हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग कंटिन्यू आई। यस रहती माता जी, 18 दिन तक तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बाद में फिर गैप रहेगा। लेवल 2 में आप लोगों को मैं बोलूंगा, जैसा तन्मय प्रभु हरे पूछ रहे कृष्णा हैं। टू ऑल ऑफ यस, यू। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सबको धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।